तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अब सीधे कहानी की शुरुआत करता हूँ। बात 23 अक्टूबर 2018 की है। बेंगलुरु में एक ओरेकल कस्टमर केयर का सेंटर है, एक बिल्डिंग 7वीं मंजिल पर। रात के करीब 1 बज रहे थे। तमाम स्टाफ नाइट शिफ्ट में मौजूद था। इसी दौरान दफ्तर का पियोन एम्प्लॉय के पास जाकर कहता है कि आपसे मिलने 2 विजिटर आए हैं। 11:15 बजे 2 विजिटर, वो भी थोड़ा शक पकाता है। इससे भी पहले कई दोस्त मिलने आते रहते थे। वो नीचे आता है। मीटिंग रूम में वेट कर रहे थे गेस्ट, 2 लोग लंबे चौड़े हट्टे कट्टे वहां नीचे बैठे हुए थे। अब ये शख्स उनके पास जाता है। दोनों मेहमानों की नजरें मिलती हैं। उससे तभी एक शख्स आगे हाथ बढ़ाता है और हाथ मिला के कहता है, 2 शब्द कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। नाम सुनते ही यह शख्स, उसकी हवाइयां उड़ने लगती हैं। 15 साल हो गए, ये नाम उसने कभी सुना ही नहीं। 15 साल तक ये नाम उसने सुना ही नहीं था, क्योंकि 15 साल तक तरुण कहकर किसी ने पुकारा ही नहीं। इन 15 सालों में उसका नाम पहचान एक ही था, वह था परवीन पटेल। उसके सारे दोस्त, बच्चे, पड़ोसी हर एक यही जानते थे कि उसका नाम परवीन है। सामने वाला उसका हाथ पकड़ने के बाद उंगली टटोलता है। जिस हाथ में रिंग पहनते हैं, और वो उंगली उसकी टूटी हुई थी। जैसे ही वह हाथ मिलाता है और अपनी उंगलियां फेरता है, सामने वाले को यकीन हो जाता है कि यही तरुण है। इसके बाद वो ये भी कहता है, चलिए तरुण साहब, खेल खत्म। और उसके बाद वो दोनों शख्स बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही पुलिस की एक गाड़ी थी, उसमें वे सवार होते हैं और उसको लेकर अहमदाबाद पहुंचते हैं। इससे पहले वो जब रात को बिल्डिंग के से नीचे उतरते हैं, तब उनमें से एक शख्स अहमदाबाद में बैठे सीनियर को व्हाट्सएप मैसेज करता है और साथ में एक फोटो, और मैसेज में सिर्फ डालता है कि गॉट इट। अब सवाल यह था कि कॉल सेंटर में काम करने वाले शख्स को 1:15 बजे लोगों ने उठाया, नाम पुकारा, पता नहीं क्या बात थी। तो वो 2 शख्स अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में ऑफिसर थे और इसी शख्स की तलाश में आए थे। इसे लेकर ये अहमदाबाद पहुंच गए। ये कहानी का पहला पार्ट है। अब 2018 में 15 साल पीछे चलते हैं। 2003 वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी 2003 अहमदाबाद में हस्बैंड व वाइफ रहा करते थे। उनमें से एक तरुण धनराज व पत्नी का नाम सजनी था। तरुण और सजनी की शादी 3 महीने पहले हुई थी। दिसंबर में सजनी अहमदाबाद बैंक में अफसर थी और तरुण धनराज अहमदाबाद में पीटी टीचर था। दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। ये दोनों केरला के रहने वाले थे। नौकरी की तलाश में सजनी का परिवार अहमदाबाद आ गया था और नौकरी की तलाश में धनराज भी अहमदाबाद आ गया था। तो यहीं पर रहकर स्कूल की नौकरी ज्वाइन कर ली। इसके बाद इनका रिश्ता तय होता है, शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। ये एक अपार्टमेंट में रहते हैं। वो हमेशा जब भी बाहर जाता तो अपनी वाइफ से कहता, तुम यहाँ मत रहना, यहाँ लुटेरे चोर रहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैं जब बाहर जाऊं तो तुम भी अपने मायके चली जाया करना। तो सजनी भी अपने घर चली जाती थी। ठीक है भाई, जब तुम बाहर जाया करोगे तो मैं भी अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन एक बार जब वो घर से आ रही थी तो पापा से कहती है कि पापा आपके पास 200 रुपए हैं क्या। तो पापा को बड़ा अजीब लगा। कहती है 200 रुपए हैं, मुझे पेट्रोल भरवाना है। तो पिता ने पूछा कि दामाद जी तुम्हें अच्छे से तो रखते हैं ना। तो वो खामोश, फिर बोली हाँ रखते हैं। फिर वो चली गई। ये आखिरी मुलाकात थी। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी की रात, शाम करीब 7:30 बजे सजनी की अपनी बड़ी बहन से बात होती है। पूछा, सब कुछ ठीक नॉर्मली जैसे होती है। 10-15 मिनट की बातचीत के बाद फोन रख देती है। अब 2 घंटे के बाद अचानक तरुण का फोन आता है और सजनी के घर पर कहता है कि आप लोग तुरंत अस्पताल आ जाओ, सजनी की हालत बेहद गंभीर है। तब तक जब तक घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं तब तक सजनी की मौत हो चुकी होती है। तरुण जो बैठकर बेतहाशा रो रहा था, सजनी के दुपट्टे से ही उसका गला घोटा गया था।
और सामान भी उधर उधर पड़ा हुआ था, कुछ जेवर गायब थे। तरुण भी कहता है मैं भी यही कहता था कि सजनी से यहाँ लूटपाट होती है, तुम यहाँ अकेली मत रहा करो। तो शायद किसी लुटेरे ने सजनी को मार डाला। अब तरुण की हालत खराब, वो लगातार रो रहा था। 3 महीने शादी को हुए थे, घर वालों को भी पूरी हमदर्दी तरुण से थी। लेकिन अचानक 2 दिन के बाद से तरुण गायब हो गया। तरुण हॉस्पिटल से ही गायब हो गया। अब यहाँ पर पुलिस को शक था तरुण पर, जिस तरीके से वो बयान बदल रहा था कि कभी लुटेरे आ गए, कभी किसी चोर ने मार दिया, तो कभी कहता नेचुरल मौत है। लेकिन 48 घंटे बाद शाम को तरुण गायब हो गया, तब पुलिस का और शक गहरा गया। अब पुलिस को काटो तो खून नहीं, क्योंकि ये बड़ा मामला था और मीडिया में भी चल रहा था। पुलिस ने तमाम कोशिश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने तरुण के माँ बाप को भी उठा लिया, वो भी जेल में रहे, लेकिन तरुण की तलाश होती रही, वो नहीं मिला। उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, 3 साल हो गए। उनसे भी परिवार वालों ने मुलाकात की, मदद मांगी और पुलिस से कहा गया कि इसके लिए एक टीम बनाई जाए। 1 लाख का इनाम घोषित रखा गया तरुण के ऊपर। तरुण के खबर देने के लिए उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। तरुण के खबर देने के लिए उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पता चलता है कि मौत गला घोटने से हुई है। अब आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि कोई अनजान शख्स तो घर में घुसा नहीं। फिर पता चला तरुण सजनी को शादी के बाद से ही तंग करता था। और फिर एक थ्योरी में ये भी पता चला कि तरुण शादी के पहले से ही एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। पुलिस उस लड़की से तो मिली, उसने कहा कि हाँ मुझे उस रात कॉल किया और कहा कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन तब तक सजनी की मौत की खबर मेरे पास आ चुकी थी, तो मैंने कहा कि मैं कातिल से शादी नहीं करूंगी और मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी। अब ये बात समझ नहीं आई कि उसने शादी क्यों की, जब मना भी कर सकता था शादी से पहले। फिर शादी के 3 महीने बाद मार डाला, ये भी एक थ्योरी है। अब मोटिव क्लियर हो गया था कि कत्ल पति ने ही किया है, क्योंकि वो जिस तरह से गायब हुआ था और जिस तरीके से बातें बना रहा था, तो पुलिस का धीरे धीरे शक गहरा रहा था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया, पुलिस लगी रही, जगह जगह दबिश दी, तैनात रही, शायद वो घर पर मिलने आए। तरुण के पिता की मौत हो गई थी। पुलिस को पता चला तरुण पहली बार कत्ल के बाद अपने पिता से मिलने आया था और वो 6 साल बाद अपने माँ बाप से मिला। माँ बाप की हालत खराब, किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। जब तरुण मिलकर गया तो उसके अगले ही दिन उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई, और उसके बाद वो वहां से निकल गया। पुलिस भी ढूंढती रही, एक तरह से केस पूरी तरह बंद भी नहीं किया गया। कहते हैं हर महीने केस पर नजर डाल देते थे कि क्या प्रोग्रेस है। धीरे धीरे 2016 आ गया। 2016 में एक पुलिस अफसर आया और उसने देखा कि इस केस में क्या प्रोग्रेस है, फाइल खोलो क्या अपडेट है। तो पता किया मां मंदसौर में है। 2016 में उस लड़की से कांटेक्ट किया जिससे तरुण विवाह करना चाहता था। तो हाँ, उस लड़की ने बताया कि 2016 में मेरी फ्रेंड ने उसे दिल्ली मॉल में देखा था। अब पुलिस की टीम मॉल और उस इलाके को छानती है जहां तरुण मॉल में दिखा था, और फिर पता चला कि तरुण की माँ भी दिल्ली में है, लेकिन फिर भी तरुण नहीं मिला। अब पुलिस को यह यकीन हो गया कि तरुण जिंदा है, तरुण मरा नहीं है, तरुण जिंदा है। फिर कभी गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जयपुर, इन सब दबिश दी गई। पुलिस करीब 400 कॉन्टैक्ट नंबर खंगालती रही। माँ के नंबर को भी रडार पर रखा था। पुलिस अंधेरे में थी और देखते ही देखते 2018 आ गया। अब पुलिस को ये लगा कि ढूंढने में कि माँ पर ही पूरी उम्मीदें हैं कि माँ को तो कांटेक्ट करेगा ही। अब माँ पर ही टिकी हुई थी। पुलिस ने माँ के सारे नंबर को ट्रेस करके रखा, जो भी फोन आ रहे थे रिश्तेदारों के जा रहे थे। अब एक दिन माँ के फोन पर बेंगलोर से लैंडलाइन नंबर पर का कॉल आ जाता है। पुलिस ने क्रॉस चेक किया कि भाई ये लैंडलाइन नंबर कौन सा है, तो पता चलता है ये नंबर बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। ओरेकल कस्टमर केयर जो बेंगलोर में था उसका नंबर है। पुलिस हैरान है कि माँ को ओरेकल कस्टमर केयर नंबर से क्या काम। तो सारी छानबीन करने के बाद पता चलेगा अब तो फिर पुलिस ने इस नंबर को टटोला। फिर हुआ ये कि कहीं इसी जगह पर तरुण काम तो नहीं करता, पुलिस को ये शक हुआ।
अब पुलिस रवाना होती है और बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करती है। अब ओरेकल कस्टमर केयर में एम्प्लॉय के बारे में डिटेल चाहिए। बेंगलुरु पुलिस भी एचआर डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करती है, कॉल करते हैं कि हमें आपके सभी एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए। ओरेकल की तरफ से लिस्ट आ जाती है, लेकिन उस लिस्ट में तरुण नाम का कोई शख्स नहीं था। बस उस लिस्ट में एक नाम देखकर पुलिस ठहर सी जाती है, थम सी जाती है। वो नाम था प्रवीण भटेरी। अब पुलिस को लगा कि ये नाम भी सुना है। फिर पता चला कि एक कॉल माँ प्रवीण भटेरी को भी करती थी और उसकी वाइफ को भी करती थी। अब पुलिस ने प्रवीण भटेरी और निशा की कुंडली खंगाली। उन्हें ये पता चला कि ये ना तो सोशल मीडिया पे हैं, ना किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ना कोई तस्वीर है ना। फिर बाद में धीरे धीरे इन्हें पता चला कि इनके 2 बच्चे भी हैं। फिर पुलिस को लगा कि प्रवीण भटेरी ही कहीं तरुण तो नहीं, कनेक्शन एक है। माँ प्रवीण भटेरी को भी कॉल किया करती थी, तो कनेक्शन माँ है। अब पुलिस प्रवीण भटेरी की तलाश में निकलती है कि इसे कैसे पुख्ता किया जाए और पास में जाया जाए। तो पुलिस को एक पहचान पता थी कि उसकी रिंग फिंगर एक मुड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार हाथ मिलाएगा तो हम कंफर्म कर लेंगे कि यही प्रवीण भटेरी है। उसके बाद पुलिस ओरेकल ऑफिस पहुंचती है। फिर पुलिस बुलाती है उसे और कहती है हाथ मिलाकर, हेलो मिस्टर तरुण। अब जैसे ही तरुण हाथ मिलाता है आगे, तो पुलिस उसकी उंगलियां टूटने लगती है और पुलिस कंफर्म हो जाती है कि यही तरुण धनराज है। और फिर कहा जाता है खेल खत्म। तो लैंडलाइन नंबर की वजह से पर्दाफाश हुआ। दूसरा, ये लैंडलाइन नंबर ना होता तो क्या होता? अगर वो लैंडलाइन नंबर से फोन ना करता तो राज राजी बना रहता। फिर पुलिस उससे कहानी सुनती है और इल्जाम अपने वह सर ले लेता है। कहता है कि मुझे पछतावा है। और उसकी पत्नी को यही मालूम था कि ये प्रवीण भटेरी है, तरुण धनराज से तो उसे कुछ पता ही नहीं था। 15 सालों से वो भी अंधेरे में थी। तरुण अब जेल में है, साबरमती जेल में है, अपने किए की सजा काट रहा है। तो जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। इस कहानी से तो यही सीख मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने का ख्याल रखिए। नमस्कार।